हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइज आई एम हियर विथ योर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने बहुत प्यारा प्लान बना करके लिए आपके लिए लाया हूं। गाइज वैसे मैं खुद मानता हूं कि आपसे बेटर प्लान आपके सब्जेक्ट का आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों जितना मैं देख पा रहा हूं अभी आप इतने कश्मकश में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है सर इतने कम टाइम में कैसे होगा। सर ये अचीव कर ही नहीं पाएंगे, हिम्मत टूट रही है सर। ऐसा लग रहा है कि सितंबर अटेम्प्ट में देना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट शिफ्ट कर दूं। ऐसे बहुत सारे ड्वेल माइंड में आप सब लोग हैं। गाइस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपका इस पूरे सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और गाइस 30 डेज में इसको 3 बार आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं इसका पूरा प्लान मैं आपको ला करके दूंगा। गाइस बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्तों। हमारा तूफान 2.0 इस मैंने सोचा कि मैं आपको समय से पहले रिवीजन कराऊं, तो दोस्तों किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे घर में एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी जिसके लिए दोस्तों मुझे वहां जाना पड़ गया। और अभी भी वो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है बट स्टिल काफी हद तक वी आर आउट ऑफ डेंजर जोन। तो दोस्तों अब मैं अपने तूफान 2.0 की रिवीजन सीरीज को शुरुआत करता हूं। उसका भी प्लान है पूरा आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूं। सेकंड रिवीजन कैसे करेंगे, थर्ड रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे करना है सर, इतने सारे क्वेश्चन बैंक है, नोट्स कौन से फॉलो करेंगे। आइए दोस्तों मैं नेक्स्ट 30 डेज का पूरा रोड मैप आपको बना करके देता हूं। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर देना अमन सर वी आर रेडी। गाइस आप सभी को पता है आपके एक कमेंट सेक्शन से मुझे कितना मोटिवेशन आता है। सो गाइस आई एश्योर यू वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑन 31st। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सुनिए, 30 डेज के मास्टर प्लान में आप ये मत सोचिए कि आपको 3 बार एग्जैक्टली वैसा ही रिवीजन करना है। पहला रिवीजन काफी डिटेल्ड होता है जो आपको थोड़ी आपकी मेहनत मांगता है। ये वो रिवीजन होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यस ये तो चिल्लर है, ये मैं कर लूंगा। गाइस यही रिवीजन आपकी दोस्तों यहाँ पे मेरी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। एक हिम्मत नहीं होती सर, इतने पहले पढ़ा था, बहुत ताकत से पढ़ा था, बहुत हिम्मत से पढ़ा था, बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ा था, लेकिन अभी शुरुआत करने में ऐसा लग रहा है कि सब भूल गए। पहली बात तो दोस्तों ये जो आपके ना ये आपको फोमो हो रहा है। गाइस आपको ना सेल्फ डाउट हो रहा है कि आप भूल गए हो। आप कुछ नहीं भूलते हो, आपको सब याद रहता है। एक चैप्टर जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा आपको लगेगा अरे सर हम तो वापस 15 दिन जितना पढ़ा था हम तो 4 घंटे में कनेक्ट हो गए। ये फीलिंग आपको आएगी। गाइस ये मेरा वादा है, पर्सनली मेरा वादा है आपको। सर हमने आपसे नहीं पढ़ा, हम आपसे कहीं कहीं और पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डोंट वरी। फिर भी आप मेरे साथ इस रिवीजन में आप पूरी तरीके से कनेक्ट करके अच्छा खासा रिवीजन कर लोगे। गाइस एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखाऊंगा। यस अब गाइस सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला रिवीजन जो पावरफुल रिवीजन दोस्तों, जो आपका एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रिवीजन होता है दोस्तों ये वाला रिवीजन आप करिए मेरे साथ। सर हम कब शुरुआत कर रहे हैं तूफान 2.0, हम 8 दिन लेट हैं दोस्तों, बट आई एश्योर यू मैं दोस्तों आगे कुछ डेट्स को आगे पीछे नहीं करूंगा, चाहे कोई भी आ जाए। देखिए दोस्तों घर में मेडिकल इमरजेंसी अभी भी चल रही है, लेकिन दोस्तों मैंने घर वालों को बोला मेरा जाना जरूरी है और दोस्तों मैं भी यहाँ पर हूँ। 15-20 डेज आर वेरी क्रिटिकल फॉर मी, बट आई होप भगवान की दुआ और आप सबकी प्रेयर्स मेरे साथ हैं। और दोस्तों आगे भी पहले भी हम टफ टाइम से बाहर आ गए थे, आने वाले 15 डेज में हम उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है चलिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी एक्जैक्टली। गाइस 31st को हम शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स और फाइनेंस को दोस्तों एक ही दिन में खत्म करेंगे। मैं दोस्तों रिवीजन का टाइम 7 बजे नहीं 5 बजे कर रहा हूँ। शाम को 5 बजे हम शुरुआत करेंगे 31st जुलाई से। 5 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक बैठेंगे। बड़े बड़े चैप्टर्स जिस दिन आएंगे, जिस दिन छोटे चैप्टर्स आएंगे मैं 5 बजे शुरू करके 7:30-8 बजे तक ही खत्म कर दूंगा। गाइस 1 अगस्त को फिर आपका आएगा इक्वेशंस। 2 अगस्त को दोस्तों वही आपका जैसे प्लान था आपका आ जाएगा पहला टेस्ट। ठीक है फिर दोस्तों 3 अगस्त को पीएनसी, 4 को सीक्वेंस सीरीज, 5 को सेट रिलेशन फंक्शन और दोस्तों फिर आपका आ जाएगा टेस्ट नंबर 2 आपका बचे हुए इन टॉपिक्स पे पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन पे। यहां पर दोस्तों आप 6 अगस्त को लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आप बोलोगे मेरा मैथ्स ऑलमोस्ट रिवाइज हो गया, बचा तो क्या बचा, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस वगैरह बचा, वो हम सुपर 100 क्वेश्चन पे वैसे ही कर लेंगे। उसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा रिवाइज करवाने की जरूरत है नहीं, पर जरूरत पड़ भी गई तो वो मैं करवाऊंगा। पहले बड़े बड़े टॉपिक्स को टारगेट करते हैं। गाइस फिर आपके 8 और 9, 7 और 8 2 दिन आपका ब्रेक आएगा। 2 दिन अमोल सर का शायद आपका यहाँ पे लॉकर रिवीजन है, या तो आप 2 दिन यदि आपको कोई और आप रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों 2 दिन ये जो आपके पास रहेगा आप इसमें इन्हीं टॉपिक्स में एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपका 9th 10th 11th 12th एमओसीटी एमओडी कोरिलेशन 13th अगस्त ये हमारा एज पर द ओरिजिनल प्लान है, मैंने डेट्स को यहाँ पे चेंज नहीं किया है। ठीक है आपका 13th अगस्त को आएगा टेस्ट 3, फिर दोस्तों आपका आएगा प्रोबेबिलिटी थेरोटिकल और 16th को दोस्तों आपका आ जाएगा टेस्ट नंबर 4। यहां पर आपके 4 टेस्ट हो गए पूरे खत्म, जिसमें मैथ्स के 2 टेस्ट हो गए, स्टैट्स के 2 टेस्ट हो गए, 2 पार्ट्स में आपको पूरा रिवीजन हो गया गाइस। लेकिन अब यहां पे आएगा 20 अगस्त को आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन रिवीजन मैं लूंगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस के साथ ही साथ पूरा लॉजिकल रीजनिंग एक ही दिन में रिवाइज करवाऊंगा। तो गाइस दिस इज द मास्टर प्लान फॉर योर रिवीजन, तो मैंने प्लान किया है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है अमन सर सेकंड रिवीजन। दोस्तों सुनो सुनो मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, इस वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना बिना देखे आज से रैंडमली मत परेशान मत होना, वीडियो तो बहुत आते हैं, आप किसी एक को देखे प्रॉपर फॉलो करो। दोस्तों मैं चाहता हूं ये पहले रिवीजन के साथ साथ आप अपना दूसरा रिवीजन तुरंत अलाइन करो। लोग सोचते हैं कि पहले एक बार आप करवा दो फिर हम 10 दिन बात करेंगे, वो टाइम आपके पास है ही नहीं। इसी में हमारा 15 अगस्त चला गया, तो 15 अगस्त तक आपको पहला रिवीजन मेरे साथ तो करना ही है।
पर इसी के साथ साथ एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेके चलो। अपना दूसरा रिवीजन आपको इसी के साथ अलाइन करना है। सुनिए दोस्तों, 31 से लेके 6 अगस्त तक आप सेम डे रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी रिवीजन। लेकिन फर्क कितना है, ये बस आप 45 से 50 मिनट्स करोगे। करना क्या है सब, आपको सेम डे पर, सुनिए, आपको सेम क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। अब सर क्वेश्चंस कैसे कराओगे, ये देखिए चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाले हैं। ये पूरी बुक मैं आपको 30 तारीख को प्रॉमिस कर रहा हूं, मतलब परसों के दिन आपको मिल जाएगी, पूरी तूफान की बुक मिल जाएगी। ये देखिए लगभग पूरे सिंपल इंटरेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस, फिर आपका आ रहा है इफेक्टिव रेट पे क्वेश्चंस, डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन, फिर दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू पे क्वेश्चंस, फ्यूचर वैल्यू पे क्वेश्चंस गाइस, फिर आपका आ रहा है सिंकिंग फंड गाइस, परपेचुअल एन्युटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी गाइस, लीजिंग, वैल्यूएशन, सीएजीआर पे सारी वैरायटी कवर करके तो लगभग 68 से 70 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। मतलब ये क्वेश्चन बैंक आपको एक हर एक चैप्टर का ऐसे प्रॉपर बाइफरकेट करे, कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करके कैसे पूरा कराऊंगा। अब दोस्तों आपने ये ही क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी में एक बार आपको खुद से करना है, सेम डे करना है। जैसे मान लेते हैं आपको आज मैंने रिवाइज कराया, अगला दिन मतलब सेम डे मतलब विद इन 24 आवर्स। अब सर हम तो आपके साथ रात को बैठेंगे, खत्म करेंगे, कभी आपको लगा कि 8:30-9 बजे तक पहला रिवीजन मैंने करवा दिया, डिनर करो उसी बार और खत्म कर लो, उसी दिन एक बार और कर लो। यदि आपको लगता है सर डिनर तो कर लिया लेकिन मैथ्स बहुत पढ़ लिया आज, आप दूसरा कुछ पढ़ रहे हो, तो सुबह उठे नेक्स्ट 24 आवर्स में उस चैप्टर का मेरे रिवीजन करवाने के बाद आप उसको सारे क्वेश्चन दोबारा करके एक बार एकदम क्लोजिंग स्टेटमेंट में लेकर के आओ। लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको करना है 10-15 और क्वेश्चंस ऐड करने हैं। ये 10-15 क्वेश्चंस या तो आप मेन बुक के कर सकते हो, यदि बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे तो कहीं और पढ़ रहे तो अपने कोई भी टीचर जिनकी किताब है वहां से 10-15 क्वेश्चन उठाओ, या तो पीवाईक्यू बुक, जीनी बुक से क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करो। सर यदि ये 15-20 क्वेश्चन में कौन से करना है ये आप हमें बता देते तो बेटर होता। डन। यदि आपके पास जीनी बुक है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो टॉप 10 चैप्टर्स की पीडीएफ मैं दूंगा और उसमें आपको हाईलाइट करके दूंगा, या तो फिर आपको सेल्फ स्टडी की शीट मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन देता चलूंगा। डन हो गया दोस्तों। सर ये भी हो गया, आपके साथ जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे और 15-20 क्वेश्चन आप हमें और एक्स्ट्रा दे देना, हम वो करेंगे, तो लगभग 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे हमारे। दैट्स इट। चलिए सर दोस्तों 45-50 मिनट्स को कोशिश करना, रिवीजन करना। जो चीज आपसे गलती हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बाई चांस आपसे प्रेजेंट वैल्यू में गलती हो रही है, हाईलाइट करो कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू में गलती हो रही है, क्वेश्चंस को मार्किंग करके रखो, यही वो क्वेश्चन है, आपको एक बार एक्स्ट्रा देखना है, बाकी आपका रिवीजन क्लोज हो गया। डन सर। तो दोस्तों रिवीजन 1 और रिवीजन 2 आप समझिए 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक मैं कह रहा हूं मोटा मोटी, आपका रिवीजन 1 भी खत्म हो रहा है और आपका सेकंड रिवीजन भी खत्म हो रहा है। काम डाउन। अब 15 दिन और बचे आपके पास। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं तो आपके 2-2.5 घंटे ले रहा हूं, इसमें से बीच में 2 दिन छुट्टी भी दे रहा हूं आपको। गाइस यहां पे आपके ब्रेक्स आ रहे हैं, तो ये ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक आ रहा है, ये ब्रेक आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, चैप्टर के टेस्ट आ रहे हैं, जिस दिन टेस्ट आ रहा है आपका 1.5 घंटा जाएगा, बाकी आप पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ो, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ो। ट्राई टू मैनेज, इसके साथ साथ आप अपने बाकी दिन को प्लान करो। मैं आपको ऐसा लिख के दूंगा ना, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे सो, कोई सेंस नहीं बनता। हर एक बच्चे का अलग रूटीन है, उतने मैच्योर्ड आप हो, 12th पास कर चुके हो आप, वो प्लान आप अपना खुद सेट करो। किसी टीचर से बोलने मत जाओ कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए। ये देखो 12-15 घंटे की प्रोडक्टिविटी लाना है आपको। डन सर। अब आता है रिवीजन 3। अमन सर रिवीजन 3 में क्या करना चाहिए? रिवीजन 3 में दोस्तों आप सिर्फ 3 निकालोगे। एक दिन 20 अगस्त जिसमें मैं आपको पूरा एलआर रिवाइज करा दूंगा, वही आपका फाइनल रिवीजन होगा। गाइस 21 और 22 अगस्त 2 दिन में 150 क्वेश्चंस करोगे मैथ्स के। सर ये 150 क्वेश्चंस कौन से करेंगे, ये सोचेंगे। यदि हमको लगता है कि हमारी एलडीआर बुक जो बना रहे हैं हम तूफान की काफी है, तो इन्हीं के सारे क्वेश्चंस को दोबारा कर लेंगे, इंक्लूडिंग रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, छोटे चैप्टर्स को यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है गाइस। 23 अगस्त को आप रखोगे एक दिन सुपर 100 क्वेश्चन करोगे आप स्टैट्स के। तो ये 3 दिन आप रखोगे मैथ्स के लिए। और अब 24 तारीख को आपको ब्रेक हो गया और 25 तारीख को दोस्तों जैसा हमारा प्लान था ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही अब 25 अगस्त को रखोगे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर 100 मार्क्स। बहुत ही बैलेंस्ड पेपर होगा, सब जैसे मीडियम, हार्ड और नए क्वेश्चन सब मिला करके मैं आपको बहुत प्यारा पेपर लूंगा आपका। मैं यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया लेवल का पेपर रहेगा दोस्तों। इसमें जो स्कोर आएगा उसे 10 नंबर ऐड कर देना आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम आने वाला। वादा रहा मेरा, वादा। डन। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट 30 डेज, फेज 1 प्लस फेज 2 साथ में। फेज 3 दोस्तों आपका ये डेट्स है। और आप इसके बाद दोस्तों मैं जानता हूं 23 अगस्त के बाद आपकी गाड़ी में दिमाग में चालू हो जाएगा अकाउंट्स पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना है। तो 24, 25, 26, 27 तो रहेगा। आप, मेरा मानना है आप 29, 30 के आसपास, आप जो है 28, 29, 30 के आसपास लास्ट के 3 डेज आप अकाउंट्स के पूरे डेडिकेटेड दोगे। पर फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि 25 अगस्त को फुल टेस्ट लेकर के दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से फ्री कर दूंगा। डन। सो गाइस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 31st ऑफ जुलाई। ठीक है दोस्तों। अब मैं बता दूं हर एक रिवीजन बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत पावरफुल मतलब बहुत पावरफुल। लेकिन दोस्तों आपको इसके साथ अपना पूरा फोकस लाना है। जिस दिन हमने जो टारगेट सेट किया आपको वो दिन टारगेट्स को अचीव करना है। अब सुनिए दोस्तों कुछ चीजें मैं चाहता हूं आप ध्यान में रखो, मेरी बात सुनो। एकदम परफेक्शन के पीछे मत भागो, एकदम एकदम एक चीज के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन से।
जो टारगेट से उसको अचीव करो। कभी पेपर आउट ऑफ द बॉक्स कोई रॉकेट साइंस पेपर नहीं आता, ये अपने अपने दिमाग में बना के रखा है। कुछ तो भी खतरनाक आ जाएगा, कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा। ये आपके दिमाग की थॉट है दोस्तों, आपको इसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। गाइस यू हैव टू कंट्रोल दिस। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, पीछे का बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपसे अभी 4 क्वेश्चन पूछूंगा, आपका आंसर दे दोगे, पर बोलोगे अरे वो तो सर ये इजी था इसलिए बन गया। आपको कुछ चैप्टर में, हर चैप्टर थोड़ी थोड़ी चीज परेशान करती है, वो फॉर्मूले हैं, कोई ट्रिक है, कुछ चीज है, अरे वो तो नेचुरली भूल जाते हो। आप एक बार पढ़ने पलटोगे, आपको सब याद आएगा। सो गाइस अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट से बाहर निकालो। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट भी, दोनों सही नहीं है। गाइस सेल्फ डाउट से बाहर निकालो। ये बहुत बड़ी जीत है कि आपने 4 महीने में सिलेबस भी खत्म कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, पेपर में बैठ रहे हो, यही आपकी बहुत बड़ी जीत है। तो सेलिब्रेट करो, अप्रिशिएट करो अपने आप को, है ना। और बस स्टे ऑन ट्रैक, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो। दूसरी चीज, कोई भी नया रिसोर्सेज, नया क्वेश्चन बैंक मार्केट से परचेज करके मत लाओ। यूट्यूब पे आ रहा है गाइस कि ये वाला बुक ले लो, ये वाली बुक ले लो, कमेंट करो पीडीएफ ये ले लो, नहीं। आपका जहां पे कंफर्ट जोन है, जिस टीचर्स को फॉलो करते हो, जिन टीचर्स का आपको लगता है ये नोट्स है, इसका आंसर मिल जाएगा, इसका वीडियो मुझे मिल जाएगा, उसको फॉलो करो। और दोस्तों अब नोट्स फ्रीज कर लो कि मैं यही करूंगा, चाहे कोई कितना बोल दे ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं। नोट्स फिक्स करो, उसी पर कोई नया एडिशन यहाँ पे मत करो। गाइस आई होप पूरा दिन भर अपने लेक्चर्स में टाइम मत दो। वन टाइम आपने मेरे को दे दिया मैथमेटिक्स और फाइनेंस के लिए, और मैथमेटिक्स फाइनेंस के लिए दुनिया के कोई और लेक्चर में मत जाओ। कहीं और जा रहे हो, यहाँ पर नहीं आना है मत आओ, लेकिन गाइस अपना दिन लेक्चर्स पे मत डालो, अब सेल्फ स्टडी पे डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई होप यू विल गाइस गेट माय पॉइंट। मैंने आपके लिए पूरा प्लान दोस्तों सेट कर दिया। शुरुआत करते हैं। आप देखना 3 दिन दोगे मुझे, 3 दिन के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा अरे सर मजा ही आ गया, ऐसा लगा नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा सर, ऐसा लग रहा सब याद आ गया। जो मैं आपको 15-15 दिन पढ़ाया हूँ, मैं कुछ 5-5 घंटे में आपको पूरा रिवाइज करवा के दूंगा, ये मेरा वादा है। और विद कंप्लीटनेस, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम, थोड़ा ज्यादा बैठेंगे। आप बस एक चीज मत करना मेरे साथ, सर आज बहुत है सर, कल करा दो सर, ऐसा मत करना। टारगेट है भैया, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और कमेंट कर देना दोस्तों। बाय एवरीवन।